नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी कैप्सूल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 693 जो कंडक्ट किया गया था बोर्ड के द्वारा 10 फरवरी 2019 को। ऑलरेडी हम इसके काफ़ी सारे पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जीके सेक्शन से रिलेटेड, और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश सेक्शन। तो टोटल इसमें 25 क्वेश्चन पूछे गए इंग्लिश के। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं, और साथ ही साथ में टाइमर लगाऊंगा ताकि आप पहले खुद एनालाइज कर सको क्वेश्चन को और उसका आंसर दे सको। उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा इसका। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास कुछ एक इंस्ट्रक्शन दी थी, इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91। तो 91 में आपको कम्युनिकेशन की करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है। तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप चूज़ कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊँगा। तो आपका समय खत्म होता है। इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी, कम्युनिकेशन, COMMUNICATION। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92। नेक्स्ट है डायमेंशन की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। तो मैं फिर से आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप चूज़ कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, DIMENSION। नेक्स्ट 93 है एप्लॉज। तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए कौन सा किसका करेक्ट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन APPLAUSE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। 94 है इमीडिएटली। तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। तो 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, IMMEDIATELY। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। 95 है प्रिविलेज। तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है 95 का। नाइन्टी फाइव का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए, PRIVILEGE। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 से लेके 100 तक। इसमें कुछ एक डायरेक्शन दी है आपके पास, 4 आपके पास ऑप्शन है, उसमें से आपको जो वर्ड दिया है उसका बेस्ट एक्सप्रेस कौन सा वर्ड उसका बेस्ट मीनिंग बताता है, तो वो आपको चूज़ करना है ऑप्शन में से। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके बताइए कि जो मैं तरीका अपना रहा हूँ आजकल, ये जो टाइमर वाला है ये सही है या फिर मैं डायरेक्ट आंसर बताऊँ। ठीक है, तो ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, तो मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 96। तो 96 क्या है, हमारे पास वर्ड क्या दिया है, एग्रारियन। तो इसके लिए बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड कौन सा होगा जो इसका मीनिंग बताएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप चूज़ कीजिए। तो 96 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, परटेनिंग टू लैंड। तो देखिए ये जो वर्ड है ये लिया गया है एग्रीकल्चर से, और ये वर्ड वहाँ यूज़ किया जाता है जब हमारे पास कोई चीज़ एग्रीकल्चर यानी कृषि या फिर भूमि से रिलेटेड हो, तो इसलिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो इसका जो बेस्ट एक्सप्रेसिव मीनिंग है वो है परटेनिंग टू लैंड यानी कृषि से संबंधित। नेक्स्ट 97, इरेडिकेट। तो चलिए बताइए इसका जो करेक्ट बेस्ट एक्सप्रेसिव वर्ड है वो कौन सा है। तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। नाइन्टी सेवन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रिमूव। इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को उखाड़ देना, किसी चीज़ को मिटा देना, और रिमूव का भी सेम ही मीनिंग होता है किसी चीज़ को मिटा देना। तो इसका जो करेक्ट एक्सप्रेसिव मीनिंग है वो है रिमूव के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 है ऑस्पिशियस। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट एक्सप्रेसिव वर्ड कौन सा होगा। तो चलिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ।
तो आपका टाइम खत्म होता है और 98 का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए फेवरेबल। ऑस्पिशियस का मतलब होता है कोई चीज़ जब हमें अच्छी लगने लगती है तो हम कहते हैं ऑस्पिशियस, या कोई चीज़ हमारे लिए शुभ होती है, मंगलकारी होती है, हमारे अनुकूल होती है, हमारे फेवर में होती है, तो हम उसे कहते हैं ऑस्पिशियस। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट एक्सप्रेसिव वर्ड कौन सा होगा? फेवरेबल, यानी हमारे फेवर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 क्या है? बम्बास्टिक। तो इसके लिए एक वर्ड कौन सा होगा जो इसको बेस्ट एक्सप्रेस करेगा, इसके मीनिंग को? तो चलिए मैं फिर से आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ चूज़ करने के लिए। तो आपका टाइम खत्म होता है। 99 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी लाउड माउथ। तो देखिए इसका मीनिंग क्या होता है? बम्बास्टिक। बम्बास्टिक का मीनिंग होता है जब हम बड़े बड़े शब्दों में बात करने लगते हैं, ठीक है, बहुत सारी बातें करने लगते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, तो उसे कहते हैं बम्बास्टिक, यानी लाउड माउथ। ठीक है, यानी दिखावटी बातें करना। ठीक है, तो उसे ही कहते हैं लाउड माउथ। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, पेन्यूरियस। तो बताइए इसका जो बेस्ट एक्सप्रेसिव वर्ड होगा वो कौन सा होगा? तो चलिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए पुअर। तो पेनूरियस का मतलब होता है कंगाल, कंजूस या फिर गरीब, निर्धन। ठीक है, तो इसके लिए जो बेस्ट एक्सप्रेसिव वर्ड है वो कौन सा है? पुअर, गरीब। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101 से लेके 105 तक, जिसमें क्या बोला, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी करके। उसमें से आपको अपोजिट वर्ड चूज़ करना है एक जो ऑप्शन जो हमारे पास क्वेश्चन में वर्ड दिया है उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 101 से। तो फर्स्ट क्या है? रीजनेबल। रीजनेबल। तो चलिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता है, तो आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा अपोजिट वर्ड। तो आपका समय खत्म होता है और इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी इलॉजिकल। तो देखिए ये काफ़ी सिंपल मीनिंग था इसका। रीजनेबल क्या होता है? जब कोई चीज़ हमें उचित लगती है, ठीक लगती है, कोई तर्कसंगत हम कोई चीज़ बताते हैं विचार करके। और वहाँ इलॉजिकल क्या होती है? जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता, कोई विचार नहीं किया जाता, कोई तर्क नहीं दिया जाता। ठीक है, बस ऐसे ही बोली जाती है, तो वो होती इलॉजिकल। तो ये इसका अपोजिट वर्ड हो गया। नेक्स्ट 102 अल्टीमेट। तो बताइए इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इमीडिएट। अल्टीमेट का मीनिंग होता है कोई, जब हम कोई फैसला आखिर में लेते हैं, अल्टीमेट। और इमीडिएट क्या होता है? एकदम से, तुरंत से कोई फैसला लिया जाए, तो उसे कहते हैं इमीडिएट। तो ये इसका अपोजिट वर्ड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 सन ड्राई। तो इसके लिए अपोजिट वर्ड क्या होगा 103 का? तो चलिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी फ्यू। सन ड्राई का मतलब होता है बहुत सारी। जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते, वेरियस ऑप्शन रहते, डिफरेंट ऑप्शन रहते, तो आप बोलते हैं सन ड्राई। और इसका जो अपोजिट हुआ वो हुआ फ्यू। फ्यू यानी कुछ एक। नेक्स्ट 104 सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? 104 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इनएडिक्वेट। तो सिग्निफिकेंट का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट, जब किसी चीज़ को इग्नोर ना किया जा सके, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ सिग्निफिकेंट। और वहीं इनएडिक्वेट का मीनिंग होता है जो कोई चीज़ हमारे लिए काफ़ी ना हो, सफिशेंट ना हो और इतनी इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 105 प्रोलॉन्ग्ड। तो बताइए इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी शॉर्ट। तो देखिए ये तो नाम से पता लग रहा है प्रोलॉन्ग्ड, यानी जब कोई लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। ठीक है, जैसे आप किसी की स्पीच सुन रहे हो तो वहाँ पे साइलेंस काफ़ी टाइम तक रहती है, तो वैसे ही यहाँ पे जो मीनिंग है वो है प्रोलॉन्ग्ड, लंबे समय तक रहने वाली कोई चीज़। और इसका जो अपोजिट है वो है शॉर्ट, कुछ टाइम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 106 से लेकर 110 तक हमारे पास कुछ एक ईडीएम दी है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक चूज़ करना है उनके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 106 से। टू लीड अप द गार्डन पाथ। तो चलिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप चूज़ कीजिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, टू मिसलीड। यानी जब आपको कोई धोखा देता है और एक ऐसी चीज़ पे विश्वास करने के लिए बोलता है जो एक्चुअल में ट्रू नहीं है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, टू लीड अप द गार्डन पाथ, ठीक है, यानी धोखा देना और विश्वास ऐसी चीज़ पे कराना आपको जो एक्चुअल में ट्रू है ही नहीं, ठीक है, तो आपको मिसलीड कर रहा है। नेक्स्ट 107, टू कम टू टर्म्स। तो चलिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता है, बताइए इस इडियम का मीनिंग क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टू मेक एन एग्रीमेंट। तो देखिए लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें काफ़ी टाइम से पसंद नहीं होती है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब आपको उन चीज़ों को पसंद करना पड़ता है, आपको पसंद नहीं है फिर भी आपको पसंद करना पड़ता है, उन चीज़ों के साथ समझौते करने पड़ते हैं, तो उसे कहते हैं टू कम टू टर्म्स, टू मेक एन एग्रीमेंट, समझौते करना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108, इन ए वर्ल्ड। तो बताइए इस इडियम का मीनिंग क्या है। तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। एक 108 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कन्फ्यूज़न। जब आप किसी कन्फ्यूज़न में रहते हैं तो उसे कहते हैं इन ए वर्ल्ड। वर्ल्ड का मीनिंग एक्चुअल में होता है कि जब आप चक्कर खाते हैं घूमने को, ठीक है, तो उसे कहते हैं वर्ल्ड। तो इन ए वर्ल्ड का मीनिंग होता है जब आप लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, आप उसी चीज़ में चकरा रहे हो, आप चक्कर खा रहे हो उसी चीज़ में, तो उसे कहते हैं कन्फ्यूज़न इन ए वर्ल्ड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109, टू पिन वंस फेथ अपॉन। टू पिन वंस फेथ अपॉन 109। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, टू डिपेंड। तो जैसे हम किसी पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं उसकी परफॉर्मेंस या फिर उसकी सक्सेस से रिलेटेड, तो उसे कहते हैं टू पिन्स वंस फेथ अपॉन। जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमारे घर वाले हमारे पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है, हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं हमारी सक्सेस को रिलेटेड कि हमारी जॉब लगेगी या हम मार्क्स अच्छे लाएंगे किसी भी एग्जामिनेशन में, तो उसे कहते हैं टू पिन वंस फेथ अपॉन, यानी कि किसी पे डिपेंड रहना, किसी पे किसी की सक्सेस या परफॉर्मेंस से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110, अलास द डे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनहैप्पी डे, ठीक है, कोई दुख भरा दिन हो तो कहते हैं अलास द डे। अलास एक वर्ड होता है जो यूज़ करते हैं हम अपने दुख को प्रकट करने के लिए, एक वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उस तरह से हो गया अनहैप्पी डे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 111 से लेके 115 तक आपके पास कुछ एक ब्लैंक दिए हैं, तो उन्हें आपको फिल करना है 4 ऑप्शन में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ। 111, इट्स अ गुड आइडिया टू एग्री ब्लैंक बॉस मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इट्स गुड आइडिया टू एग्री विद बॉस मोस्ट ऑफ द टाइम। नेक्स्ट 112, द वोल ब्लैंक सिटी वॉज बर्निंग। तो चलिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम फिर से देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, नो प्रेपोजिशन नीडेड। तो ये डायरेक्टली बन जाएगा द होल सिटी वॉज बर्निंग, यहाँ पे किसी भी प्रेपोजिशन को लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113, इट्स टाइम फॉर यू टू ब्लैंक होम। तो चलिए मैं आपको फिर से टाइम देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गो। इट्स टाइम फॉर यू टू गो होम। नेक्स्ट 114, इंडिया बिलीव्स इन टॉलरेंस नॉट ब्लैंक इन एक्सेप्टेंस नॉट रिजेक्शन। तो बताइए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा।
तो 114 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विक्ट्री, जिसका सिंपल मैं मीनिंग बताऊं तो वो होता है अंधभक्ति। जब हम किसी चीज़ पे बिलीव करने लगते हैं बिना किसी मतलब से, बिना किसी रीज़न से, और जो चीज़ को नहीं मानता उससे हम नफरत करने लगते हैं, तो उससे कहते हैं विक्ट्री। ठीक है, तो वही है, इंडिया बिलीव्स इन टॉलरेंस नॉट विक्ट्री, इन एक्सेप्टेंस नॉट रिजेक्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115। यू मस्ट ब्लैंक हार्ड वर्क इफ़ यू वांट ए प्रमोशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए, पुट इन। यू मस्ट पुट इन हार्ड वर्क इफ़ यू वांट प्रमोशन।